Class 7 from Holy Path, Chapter 4, Exercise 4 to C. मल्टीप्लाई। चलिए अब आज हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बायनोमियल है, टू टर्म्स, और यहाँ पे भी देखिए टू टर्म्स। और मैथ में हमने कई वीडियो में बताया कि मैथ में दो चीज़ें अगर पास में लिखी हुई हैं तो उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये देखिए ये बायनोमियल है, ये बायनोमियल है, और इन दोनों के बीच अगर कोई साइन ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी हमें इसी प्लेस पे ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट दो ही टर्म है इसमें, और ये वाले ब्रैकेट में देखें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो मतलब यहाँ पे आपके पास टू टर्म्स है। बायनोमियल में टू टर्म्स होते हैं और ये भी बायनोमियल में कितने टर्म्स हुए, टू टर्म्स। तो अगर हम ये टू और टू का इंटू कर दें तो कितने मिल जाएंगे, फोर। तो देखिए अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे फोर टर्म मिलेंगे। अगर फोर टर्म नहीं मिला तो समझ जाइए हमने कुछ मिस किया है। देखिए कैसे, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये हमने आपको एक टर्म बताया कि आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इंटू करना है। देखिए बायनोमियल में आपके पास एक टर्म ये है और वो टर्म क्या है, 2x। तो 2x का पहले हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों टर्म में। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट हमने 2x को लिया और इस ब्रैकेट को हम उसके पास रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5 है, भाई 2x तो हो गया मल्टीप्लाई, अब -5 की बारी है, तो -5 यहाँ रख लीजिए और इसको फिर से लिख दीजिए 3x - 2, सिंपल। अब देखिए 2x का इन दोनों में भी हो गया मल्टीप्लाई और 5 का इन दोनों में, तो कोई तो बचा ही नहीं, सभी के मल्टीप्लाई हो गए। अब चलिए बात करते हैं मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में तो फुल डिटेल आपको बताया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है देख लीजिएगा। अदरवाइज़ वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं बन पाएगा अगर आपके पास बेसिक नहीं है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई मतलब कहने का मीन्स है कि हमारे पास वेरिएबल कितने होते हैं, ए से लेके जेड तक, होते नहीं होते। मोस्टली हम मैथ में एक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ एक्स के लिए, सभी के लिए। तो कहने का मीन्स है मल्टीप्लाई तभी होता है जब उसकी फैमिली उसके पास हो। कैसे, जैसे यहाँ पे x है और हम x³ का इंटू कर दें तो उसी की फैमिली है, बस उनकी डिग्रियाँ अलग हैं, ये डिग्री इसकी 1 है, इसकी 3 है। तो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, उनकी डिग्रियाँ ऐड हो जाती हैं, 1 और 3 4 हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन हम वहीं पे बात करें कि इसी x⁴ का अगर हम मल्टीप्लाई a के साथ करें तो क्या एक ही फैमिली है, नहीं है भाई, 26 फैमिली होती हैं, ABCDEFGH, तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, तो दोनों अलग फैमिली कैसे पास में आएंगे, नहीं आ सकते। तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करने के 3 रूल्स होते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो 3 बातें याद रखें वेरिएबल्स का। पहले आपको साइन का करना है, सेकंड आपको करना है नंबर का, किसका, नंबर का, और थर्ड में आपको करना है वेरिएबल का। अगर आपके माइंड में ये सेटअप है तो आप लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। अब सोच रहे हैं सर सबसे पहले आपने साइन बोला, यहाँ साइन हमेशा प्लस होता है, अगर ना दिखे आगे साइन तो समझ आइए प्लस है। अब इसका इंटू सबसे पहले इसी से होगा ना, तो इसके भी आगे प्लस साइन है। अब प्लस और प्लस साइन का भी बता देते हैं, अगर सेम साइन का इंटू आप कर रहे हैं, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का, अगर आप प्लस प्लस का इंटू करते हैं या माइनस माइनस का इंटू करते हैं तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स प्लस साइन, सिंपल। और अगर आपके पास डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन लाइक दैट, प्लस में आप माइनस का इंटू कर रहे हैं या माइनस का प्लस में इंटू कर रहे हैं, हम ऐसे ही इसका ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि इसमें हमने स्टैंड बना दिया। तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स माइनस साइन, बस इतना ही तो आपको याद रखना है कि अलग साइन हो तो माइनस आएगा, सेम साइन हो तो प्लस आएगा, सिंपल। अब देखिए दोनों सेम साइन है तो प्लस आएगा। अब हमने क्या बताया था, फिर उसके बाद नंबर देखिए, 2 3 जा 6, फिर थर्ड वेरिएबल, तो x और x हमने क्या बताया था कि उसकी परिवार की है या फैमिली की है तो उनकी डिग्री ऐड कर दीजिए। तो इसका 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 क्या होता है 2। अब बताइए कोई टफ लगा, कोई टफ नहीं, तो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है।
अब अगला प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंट साइन माइनस। अब नंबर का देखिए, नंबर 2 2 ज़ा 4। अब x यहाँ है, उसकी फैमिली है ही नहीं है, तो आप भाई चुपचाप वहीं पे आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं इसमें, अब इसका कौन साइन है, प्लस, माइनस प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस लगेगा। 5 3 ज़ा 15, नंबर की बारी है ना। अब x बेचारा अलग है, पढ़े रहो भाई आप, आपसे कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपकी फैमिली की नहीं है तो आप कैसे मिलेंगे, जब तक आपकी फैमिली ना मिले चुपचाप लिखते जाइए उसको। माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, कोई टफ, कुछ टफ नहीं। अब बात आती है तो मल्टीप्लाई है। ऐड का रूल्स ये है कि जैसे हमारे चैनल का नाम है जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस, अब इसमें हम बोले कि कोई वेरिएबल को ऐड करके दिखाइए, तो आप बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है। तो भाई हमारे कहने का मतलब है जे तब तक ऐड नहीं होगा जब तक कि दूसरा जे उसे न मिले। सेम फोटो कॉपी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ P है तो P किससे जॉइंट होगा, तो P देखिए, सर्च करिए P कहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो ये P भी ऐड नहीं होगा। अब देखिए कैसे, इसी को प्रैक्टिकल यहाँ पे आते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 2। देखिए 2 कहीं दिख रहा है, नहीं भाई आप आंसर हो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। यहाँ x है, दूसरा x देखिए ये है x, हाँ ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, तो कर लीजिए। और वो कौन बताएंगे, उसके आगे एक साइन बताएंगे। और भी ऐड क्या होंगे, ये x नहीं होंगे, x को तो आप पहले से लिख सकते हैं नो डाउट, उनके कॉफिशिएंट के साइन बताएंगे, उनके कॉफिशिएंट ऐड वर्ड होंगे। जैसे यहाँ -4 है या -15, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता भाई, माइनस माइनस में इंटू में प्लस होता है। बहुत से स्टूडेंटों के एकदम मुख में भरा हुआ है कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, अरे भाई वो इंटू में होता है, इसमें थोड़ी होता है। तो माइनस माइनस में आप हमेशा याद रखिए क्या बोलेंगे, माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। ये देखिए साइन वही रहेगा, 15 4 19, इसलिए हमने इसे रेड पेन से आपको समझा दिया है। अब +10, ये आपका फाइनल आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्ट फैक्ट भी बता दें, हमारा टारगेट है मल्टीप्लाई बस नहीं था, ठीक है। उसके बाद तो फास्ट करना ही है, बहुत लॉजिक है इस क्वेश्चन पे, और आपको ये 10th क्लास तक लेके जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, इसलिए मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। आपके शायद अगले चैप्टर में फैक्टराइज नाम का एक चैप्टर होगा, अगर नहीं है तो 8 क्लास में तो 100% मिलेगा, और उसमें क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेंगे। यही क्वेश्चन ही है, मान लीजिए जो हमने अभी सॉल्व किया वही आपका क्वेश्चन होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेंगे, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। जो आपका क्वेश्चन है वो फैक्टर्स है किसका, इस पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ध्यान से सुनते चलिएगा। मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब और लॉजिक बता देते हैं, आपसे अगर डिवाइड बनता है वेरिएबल का, तो आप एक काम करिएगा, इसे आप टेक करिएगा और इसमें डिवाइड करिएगा, इसको आप टेक करिएगा, इसमें डिवाइड करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपका ये मिलेगा। बहुत मैजिक है इसमें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी चीज़ है, तो गौर से देखिएगा हमने अभी क्या क्या बोला, एक बार ज़रूर टेस्ट करिएगा। और ये भी आपको बता देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, अगर नहीं आया तो आप गलत हो, ये भी याद रखिएगा, 0 आएगा ही आएगा। चलिए, कुछ इंटरेस्ट आया, या फिर आप अपने सीनियर स्टूडेंट से इसे डिवाइड करवा लीजिएगा, घर में किसी से करवा लीजिएगा, ट्यूशन वाले से करवाइएगा, शेयर ना करिएगा, सिर्फ चेक करिएगा कि आप जब डिवाइड करवाएंगे तो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, या इससे डिवाइड करवाइएगा तो ये मिलता है नहीं मिलता। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में सेम मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पे किए, एक्स को आप टेक करिए इसमें, तो x 2x + 7, देन आफ्टर -5 और 2x + 7। अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया था 4, इसे आपको फेयर में नहीं लिखना, हमने आपसे बताया था 4 फैक्टर मल्टीप्लाई के बाद 4th मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4th। चलिए इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x साइन क्या है प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस में आपका प्लस हो गया, नंबर है क्या, यहाँ 1 होता है, 1 2 ज़ा 2, x की डिग्री 1 1, ऐड कर दीजिए, सेम फैमिली, प्लस, क्यों प्लस, प्लस प्लस सेम, 1 7 ज़ा 7, और x उसके पास ही रहेगा।
चलिए माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, एक्स वही रहेगा, माइनस प्लस, डिफरेंट साइन, तुरंत माइनस लगा दीजिए, और 5 7 जा 35। अब सेम प्रोसेस आप आ जाइए, एक्स स्क्वायर, देखिए हमने बात की थी ना कि एक्स स्क्वायर दूसरा होगा तभी ऐड होगा, तो भाई आप तो आंसर हो। मतलब इस पूरे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा, तो क्या होगा वो भी मैं एडवांस आपको बता देते हैं, वही बीच का 2 ही टर्म्स ऐड होंगे, ना फर्स्ट होगा ना लास्ट होगा। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें फर्स्ट और लास्ट ऐड होंगे, शायद ही, वो जो ऐड होंगे वो बीच वाले ही होंगे, क्योंकि फैक्टर बनते हैं भाई, ये फैक्टर है ना, और फैक्टर हमेशा इसी से ही निकलते हैं, सिंपल। तो जो भी इसमें छेड़खानी होती है वो मिडिल टर्म्स में होती है, उसे मिडिल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों के आगे के साइन बताएंगे। आप चाहे तो इसे आंसर पहले से लिख सकते हैं, ये दोनों के आगे कौन साइन है, प्लस, और यहाँ माइनस, भाई प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 10, 10 के आगे कौन साइन है, माइनस लगा दीजिए। अब 10 माइनस 7 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 2y प्लस 3y माइनस 4, तो 2i का y में इंटू करते हैं, पहले तो लिख लें 2i y माइनस 4, और दूसरा है प्लस 3y माइनस 4, इंटू करें तो 2i का y में, यार डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 है, और प्लस भी आप कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, प्लस 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 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ 1 होता है कोफिशिएंट, y में y के इंटू करेंगे तो सेम फैमिली 1 1 2, माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, और ये y यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उसका इसमें इस मतलब ये वाले टर्म में उसकी फैमिली नहीं है, तो चुपचाप पड़े रहेंगे। अब प्लस आगे देखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो भाई प्लस प्लस सेम होते हैं। अब 3 और y दोनों अलग फैमिली से हैं कि नहीं है, वो नंबर है वेरिएबल, दोनों पास में आके से चिपक जाएंगे, तो 3y क्यों चिपक गया, क्योंकि आप चाहे तो 1 भी कोएफिशिएंट है, 3 1 जा 3 भी बोल सकते हैं, और y की कोई फैमिली है ही नहीं 3 के पास। अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों अलग हैं, 3 4 जा आल्सो यू नो दैट। अब हमने पहले आपको बताया कि आपकी जो भी प्लस माइनस होगी वो बीच वाले की होगी, ना ये तो कभी ऐड होगा ना तो ये कभी ऐड होगा, क्योंकि ना तो इसकी फैमिली कहीं दूसरी दिख रही है ना तो इसकी फैमिली कहीं दिख रही है, बस बीच वाले ही करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, और दोनों में ये ग्रेटर है इसलिए हमने साइन लिख दिया। 8 माइनस 3 5y, देखिए मतलब इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर मिलेगा, अभी मल्टीप्लाई करा रहा है, आने वाले फ्यूचर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अब बोलेगा फैक्टराइज, और आप इसको सॉल्व करके ऐसे लाओगे। और किस कौन सा मेथड्स होता है, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग, ये भी याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 3y है, किस में इंटू करना है, 2y माइनस 5 के साथ, फिर प्लस 7 का किस में करना है, 2y माइनस 5 के साथ। चलिए करते हैं, 3 2 जा 6y, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, 3 5 जा 15y, आगे बढ़ें, प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस 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 7 2 जा 14y, और प्लस और माइनस माइनस, 7 5 जा 35। अब वही बात हो गई ना, ये तो लास्ट और फर्स्ट ऐड नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि नंबर चाहिए ना भाई। अब ये बोलेंगे कि ये नंबर भी तो है सर, तो ये नंबर नहीं है, ये नंबर आपको कहाँ से मिला, ये नंबर तो भाई कोफिशिएंट है y की फैमिली का, ये नंबर है प्योर, ये नहीं है, ये इसकी नंबर है, मतलब कहने का मीन्स है वहाँ 14y है, 14 नंबर नहीं है। मतलब हम बोलें कि इसको लिख के दिखाइए तो आप ऐसे ही लिख के दिखाएंगे ना, नंबर थोड़ी लिख सकते हैं आप, y को आप 14 टाइम्स लिख सकते हैं, 14 थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये तो ऐड नहीं होगा, ये दोनों होंगे। अब दोनों के पास प्लस माइनस, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 15, तो साइन तो आएगा, 15 माइनस 4 1y माइनस 35, ये आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ नंबर देख लें, 6z का इंटू करें, तो 6z किसके साथ करना है,
3z माइनस 7, आगे प्लस 5 3z माइनस 7। चलिए 6 3 जा 18, z का 1 है, यहाँ भी 1 है तो ऐड हो जाएगा 1 1 2, 6 7 जा 42 और z। आगे बढ़ें, प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस 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 सेम, 5 3 जा 15 z प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35, सिंपल। अब बस ये बीच वाले ही तो बस होंगे, सब में बीच में होंगे, बाकी आप सेम लिखते चलिए क्योंकि ये कभी ऐड होंगे ही नहीं। तो ये दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 42, उसका साइन माइनस लगा लीजिए और माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 37z माइनस 35 आंसर। और इसका फैक्टर है ये आपका क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। 3z का पहले तो लिख लेते हैं 3z ब्रैकेट 2z प्लस 5 प्लस 7 2z प्लस 5। चलिए एक बार राइट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें सब में प्लस है तो साइन तो बिल्कुल नहीं मत देखिए क्योंकि माइनस तो कभी आएगा नहीं, प्लस ही प्लस है, बस नंबर का इंटू करिए वेरिएबल का। 3 2 जा 6 z यहाँ 1 यहाँ 1 z स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15 z नहीं है उसकी फैमिली, लिख दीजिए, प्लस 7 2 जा 14 z को रहने दीजिए, 7 5 जा 35। तो 6z स्क्वायर हमने पहले ही बताया था सेंटर पे ही होगा जो होगा। अब दोनों प्लस ऐसे हो रहा है, ऐड हो जाएंगे तो 15 15 30 तो 29 कर लीजिए, कम 35। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसका इसमें तो 6a का किस में करना है? a माइनस 3b, फिर 7b की बारी, a माइनस 3b। चलिए इनटू करते हैं, 6 यहाँ पे प्लस है तो अंदर का साइन के कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको अगर ट्रिक चाहिए, साइन से बचना चाहते हैं, अक्सर मैं साइन को नहीं देखना चाहता, जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, तो एक बात याद रखिए, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के पूरे साइन बदल जाएंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए अगर ये मान लीजिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चन हम आपको डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं, ये देख लीजिए, ये -4 है, ये -3 नहीं, फर्स्ट में होना चाहिए, ये है आपका सेकंड नंबर, ये -5 है और ये आगे प्लस है। देखिए हम प्रैक्टिकल भी दिखाई देता, प्लस है तो देखिए अंदर का साइन कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, दोनों में कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जैसे ही माइनस होगा तो देखिए इन दोनों के पास कौन सा साइन है? प्लस प्लस है, दोनों बदल गए होंगे, ये देखिए माइनस, ये माइनस। बस इतना ध्यान दीजिएगा बस। अगर आगे प्लस है तो अंदर का साइन कोई नहीं बदलेगा, और अगर बाहर साइन है माइनस तो अंदर का पूरा साइन बदल जाएंगे, और आप इससे बच सकते हैं, मतलब जल्द से जल्द कर सकते हैं। फिर आपकी नज़र में सिर्फ नंबर और वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो देखिए ये प्लस है तो मतलब अंदर साइन नहीं बदलेंगे, और आप आराम से इंटू कर सकते हैं। यहाँ 1 है, 6 1 जा 6, ए में ए का तो ये डिग्री ऐड कर लीजिए तो आपको बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ माइनस है, माइनस लिख लीजिए, 6 3 जा 18, ए और बी दोनों अलग हैं तो दोनों को साथ में लिख दीजिए, भाई इंटू तो नहीं होंगे तो चिपक जाएंगे। अब यहाँ देखिए प्लस है तो अंदर का साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 क्योंकि यहाँ बी है और यहाँ ए, भाई ए और बी का इंटू करेंगे, सब अलग हैं, 7 ए बी सब अलग फैमिली से, देखिए सटा दिए हमने, पास में कर दिए। अब यहाँ माइनस है, 7 3 जा 21, बी बी तो भाई बी बी में तो इंटू होगा, 1 1 2। हमने पहले ही आपको बताया ये किनारे वाले तो कुछ नहीं होंगे क्योंकि ए स्क्वायर आपको दिखेगा ही नहीं, ना तो बी स्क्वायर दिखेगा, बस ये बीच वाले दिखेंगे। तो देखिए 6a स्क्वायर तो आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ देखिए फोटो कॉपी है कि नहीं है, ए बी दोनों में है कि नहीं है, इसीलिए तो प्लस माइनस होंगे। तो दोनों में देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ग्रेटर कौन सा? 18, तो 18 अपना साइन जरूर लेके आएगा। अब 18 माइनस 7 11, ए बी माइनस 21 बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है, हार्ड नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है। हार्ड तो होता ही नहीं है, अगर बनता है तो हार्ड नहीं होता, और नहीं बनता तो सिर फोड़ दीजिए, वो तो हार्ड हो गई।
तो 2/5 ए फर्स्ट ले, इसका इंटू इसमें करना है 5/8 ए प्लस 8 बी। अब दूसरा आता है 1/4 बी में, इसका भी तो इंटू इसी में करना है 5/8 ए प्लस 8 बी। चलिए इसका इंटू इसमें करते हैं, तो नहीं आता तो आराम से लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? देखिए सब में प्लस है, ये तो साइन हमें देखना ही नहीं है। 2/5 हमने आपसे पहले बताया था नंबर का नंबर में करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ए में एक आते हैं, यहाँ डिग्री कितनी है 1 1, तो कितनी हो गई 1 + 1 2 प्लस, अब यही नंबर का 8b में करना है, तो 2/5 × 8, और b का a और b दोनों अलग हैं, तो ऐसे लिख लीजिए। अब ठीक है, प्लस आगे आते हैं, अब इसका इंटू इसमें करते हैं, तो 1/4 का इंटू 5/8, और a और b है तो भाई पास में आ जाएंगे दोनों। अब इसका इंटू 8b के साथ करते हैं, 1/4 × 8, पहले नंबर का नंबर में कर लें, नंबर का नंबर में हमने कर लिया। अब किस में? b का b में, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो ये हो गया आपका b²। क्लियर? चलिए अब कट करते हैं, क्योंकि अपॉन है ये तो आप जानते हैं कि अपॉन है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। तो 5 से 5 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4 हमें मिला। यहाँ आते हैं तो कोई कट नहीं हो रहा, क्योंकि 5 से 8 तो कट कैंसिल होंगे नहीं, /1 आप लिख सकते हैं इसके पास। चलिए यहाँ भी हम देखते हैं तो कोई कट नहीं है, क्योंकि 4 से ना 5 कट हो रहा है, ना 8 से 5 कट हो रहा है, यहाँ भी कट नहीं हो रहा, यहाँ कट हो रहा है। अब ये नहीं कि आप ये 4 को टेक किए और इसको कट कर दिए, कट वहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपका इंटू होगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 है। अब जो आपके बच गए उसे लिख दीजिए। हमें यहाँ पे दिख रहा है 1/4 a² प्लस, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हुआ तो 8 2 जा 16/5 ab, 5 1 जा 5, 8 5 4 8 जा 32 ab प्लस 2b²। ठीक है भाई, ये 2 कैंसिल हुआ था, 2b²। अब ये किसी से ऐड नहीं होगा, ये किसी से ऐड नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा। अब ये हुआ मतलब टफ हो गया यार क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्यों a²? भाई जैसे हम अभी ऐड कर लेते थे सब्ट्रैक्ट तो बहुत आसान था, यहाँ पे अपॉन है, तो हम एक काम करते हैं ए बी को कॉमन ले लेते हैं, और 16/5 प्लस 5/32 को ऐसे लिख लें। भाई ऐड करना है ना, मान लीजिए 16 और 5 बस होता तो इनको ऐड करते ना, 16 + 5, तो ऐसे ही लिख दिए। भाई अपॉन है तो अपॉन का अलग रूल्स होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो हमें एलसीएम करना है। ठीक है, क्या करना है? एलसीएम। तो 32 5 के टेबल में नहीं आएगा ना, तो 5 के टेबल में 32 आएगा, तो क्यों ना इसका इंटू कर लें, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16। अब आप ये तो आपका फाइनल आंसर है, इधर के कोई वो नहीं है, ये आंसर है, ये आंसर है, सिर्फ हमें इतना ही सॉल्व करना है। और ए बी को भी हटा दीजिए, वो अपनी जगह में, सिर्फ ये अपॉन सॉल्व करना है। तो 5 का इसमें डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 32। अब ये 32 का 16 में इंटू करना है, तो चलिए इंटू करते हैं। 16 2 जा 32, रिमाइंडर 3, 16 3 जा 48, 48 3 51, ये हो गया। अब 32 सेम इधर भी डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया आपका ए बी। अब 1/4 a², ये सब कंटिन्यू रहेंगे। चलिए 1/4 a² प्लस ऐड करिए 5 2 7, अरे एक मिस्टेक हो गया है, देखते हैं बाद में बताते हैं। 5 2 7 2 1 3, 160 AB
ये आपका आंसर है। ये माइनर मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 2 माइनस 2 माइनस मतलब 12 माइनस 5 7 और ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये 37 नहीं था, 27 था। चलिए 9 नंबर सेम प्रोसेस पे करते हैं। इसका पहले इंटू 2/5 a 10a माइनस 8b माइनस 1/2b का इंटू 10a माइनस 8b। चलिए इंटू करते हैं पहले नंबर 2/5 इंटू 10। ए में ए का तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो a स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू 8। और a और b का इंटू करेंगे तो ये तो a b ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 1/2। अब बताए थे हमने साइन अगर माइनस है तो अंदर साइन सब चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 10। बी का ए में करेंगे तो ए बी, क्योंकि दोनों अलग फैमिलीज हैं तो पास में आ गए। अब यहाँ कौन साइन है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन बदल गए 1/2 का 8 में। और बी का बी में तो दोनों सेम फैमिली से हैं तो उनके डिग्री ऐड हो जाएंगे। चलिए इंटू है तो कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहीं का नहीं कट होता। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। चलिए 2 2 जा 4a स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16/5ab माइनस 5ab प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए ए बी है तो कॉमन, क्योंकि ये सभी आंसर हैं दोनों। यहाँ अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो प्लस लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए। अगर आपने प्लस किया तो अंदर का साइन वही रहने दीजिएगा। जैसे -16/5 है, यहाँ -5। अब एलसीएम तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होता है। 5 1 जा 5, 1 में 16 का इंटू करेंगे तो -16, 1 5 जा 5 5 जा 25ab 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। चलिए माइनस माइनस हमने तो फर्स्ट में ही बताया था कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो इसका फाइनल आंसर हुआ 4a स्क्वायर 25 10 35 6 41 माइनस 41/5ab प्लस 4b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। सेम ही तो करना है एक्स का, इसमें 3x माइनस वाई माइनस 3y का हमें करना है 3x माइनस वाई के साथ। ठीक है, ये x हमने टेक किया, इसके साथ माइनस 3y। ये रूल सेम है, आगे प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 3 जा 3, x सेम फैमिली है तो x इंटू हुआ तो 2। यहाँ पे 1 है, माइनस कर लीजिए, 1 1 जा 1, और दोनों अलग फैमिली से हैं तो x और y को पास में ले आइए। यहाँ माइनस है, अंदर का साइन बदल जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस। 3 3 जा 9, y और x दोनों अलग फैमिली से हैं, पास में आ जाएंगे। यहाँ पे कौन सा है माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, y यहाँ 1 यहाँ 1, y स्क्वायर। ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो दोनों आपके आंसर है। बस बीच वाले को देखिए एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई प्लस तो होंगे, तो साइन देखिए माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन वही रहेगा। तो 9 1 10 एक्स वाई, ये आपका आंसर है। चलिए 11 नंबर देखते हैं सेम प्रोसेस के साथ। फर्स्ट 3a का इंटू हमें करना है -5a प्लस 3b। सेकेंड -5b का इंटू करना है -5a प्लस 3b। हो गया इंटू, बाहर देखिए साइन क्या है प्लस, तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है माइनस, 3 5 जा 15, a का डिग्री 1, यहाँ भी 1, तो ये 1 1 2 हो गया। अब यहाँ कौन साइन है प्लस, साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस है ना। 3 3 जा 9, a और b दोनों अलग हैं, साथ में आ जाएंगे। अब यहाँ क्या साइन है माइनस, तो अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा है माइनस, प्लस कर लीजिए पहले से ही।
5 5 जा 25, बी और ए दोनों अलग हैं, पास में आ जाएंगे। अब यहाँ माइनस बाहर है ना, तो ये साइन आपका बदल जाएगा। अब 3 5 जा 15, बी 1, यहाँ भी 1, दोनों ऐड हुए तो बी पावर 2, बस ऐड कर लीजिए, आपका आंसर है। ये अलग है, ये अलग है, डिफरेंट है भाई, तो आंसर हो। अब यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी, दोनों पास प्लस है। 25 9 34 ए बी माइनस 15 बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ 12 नंबर। ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा इजी होते हैं, उसकी वजह क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये किसी से मैच ही नहीं करते, तो मैच नहीं करेंगे तो पास में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2s का हमें इंटू करना है 7s प्लस आर टी के साथ, फिर सेकेंड टी 7s प्लस आर टी। चलिए देखिए सबके पास प्लस है तो साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 7 जा 14, एस में एस का इंटू सेम फैमिली तो एस स्क्वायर। 2s का आर टी में नंबर तो दिख ही नहीं रहा है तो 2 सेम रहेगा। एस आर टी तो सब अलग हैं, तो सबको साथ में लिख दीजिए एस आर टी, क्योंकि कोई इंटू तो होगा ही नहीं। अब टी का इसमें इंटू करते हैं तो 7 और यहाँ पे एस बस है तो 7 हो गया और एस टी। अब टी का इसमें इंटू करते हैं तो टी सिर्फ टी के साथ इंटू हो गया 1, यहाँ 1, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। अब आप ही यहाँ पे बताइए कोई भी वेरिएबल्स क्या सेम दिख रहा है? एस स्क्वायर अलग है, आर टी स्क्वायर अलग है। यहाँ पे देखिए एस आर टी हम बीच में तो ऐड भी करते थे, यहाँ पे एस आर टी, यहाँ पे तो एस टी बस दिया है, आर होता तब हम इसके साथ ऐड करते। मतलब इसमें ये जो हमारे 4 टर्म्स मिले ये किसी से ऐड नहीं होते। यहाँ तक तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन तक बीच में ऐड होते थे, क्यों? सब सेम होते थे। देखिए ए बी एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं बीच में ही सेम नहीं। तो भाई यही आपका आंसर है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम 13 टू 24 नेक्स्ट वीडियो। तो दिस वीडियो हैज़ फिनिश्ड our part first. So thank you for watching my YouTube channel Jpreet Brinty Classes. Once again, thank you. Have a nice day.